घने हरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम था पाथा। पाथा उम्र में छोटा था, शरीर से भी कमजोर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो हर किसी की मदद करना चाहता था, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। लेकिन जंगल में रहने वाले बड़े बंदर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे पाथा, इतना छोटा काम करके क्या हासिल कर लेगा? हम तो बड़े बड़े पेड़ों से छलांग लगाते हैं और तू पत्ते समेटता फिरता है। पाथा चुपचाप मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। हर सुबह पाथा उठकर जंगल के पास बहने वाली छोटी नदी के किनारे जाता। वहां वो गिरे हुए पत्ते हटाता, छोटे पत्थर एक तरफ करता और नदी के पास फैली गंदगी साफ करता। कभी कभी वो सोचता भी था, क्या मेरे इस छोटे से काम से सच में कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर उसकी माँ की बात उसे याद आ जाती। बेटा, काम छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। उसी जंगल में रहता था एक ताकतवर बंदर, वीरू। वीरू बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि ताकत ही सब कुछ है। वो रोज ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता, लंबी छलांगे लगाता और सबको दिखाता कि वो कितना महान है। वीरू पाथा को देखकर हंसता। अरे छोटे, इन पत्तों से क्या हीरो बनेगा? पाथा कुछ नहीं कहता। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज बारिश, तेज हवा, पेड़ गिरने लगे। नदी में तेज बाढ़ आ गई थी। गंदगी, लकड़ियां और पत्थर नदी में फंस गए। पानी का रास्ता रुक गया। धीरे धीरे पानी जंगल की ओर बढ़ने लगा। सुबह होते होते हालत खराब हो गई। छोटे जानवर डर गए। पेड़ों की जड़ें पानी में डूबने लगी। कई बंदर ऊंचाई पर फंस गए और सबसे ज्यादा मुश्किल में था वीरू। वो एक पेड़ पर फंसा था। नीचे तेज पानी बह रहा था। अब उसकी ताकत भी किसी काम नहीं आ रही थी। पाथा ने ये सब देखा। उसे याद आया कि वो रोज नदी के पास सफाई करता था। वो तुरंत समझ गया कि अगर पानी का रास्ता साफ कर दिया जाए तो बाढ़ रुक सकती है। पाथा बिना समय गवाए पत्थर हटाने लगा, फंसी लकड़ियां निकालने लगा, बाकी जानवरों को भी बुलाने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये छोटा क्या करेगा, लेकिन पाथा रुका नहीं। छोटा कदम, बड़ा बदलाव। धीरे धीरे पानी का रास्ता खुलने लगा, बहाव सही होने लगा, बाढ़ का पानी कम होने लगा। अब जानवरों ने देखा कि पाथा का छोटा सा काम कितना असरदार है। सबने मिलकर उसका साथ दिया। कुछ ही समय में जंगल बच गया। वीरू की आंखें खुली। वीरू सुरक्षित नीचे उतरा। उसकी आंखों में शर्म थी। वो पाथा के पास गया और बोला, आज अगर तू नहीं होता तो मैं बच नहीं पाता। मैंने तुझे हमेशा छोटा समझा, लेकिन आज तू सबसे बड़ा साबित हुआ। पाथा मुस्कुराया और बोला, काम छोटा या बड़ा नहीं होता वीरू, काम करने वाला दिल बड़ा होना चाहिए। जंगल की नई सीख। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। कोई छोटे काम का मजाक नहीं उड़ाता। हर कोई सफाई करता, सब एक दूसरे की मदद करते। और पाथा, वो आज भी वही छोटा सा काम करता है, लेकिन अब सब जानते हैं, छोटा काम भी बड़ी सीख दे सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। हर मदद की अपनी कीमत होती है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है।